So, hello everyone. Today I have got Deepali with us. She was the first student to join B Vocational after doing 4 years of retail at school. तो स्कूल से रिटेल पढ़ने के बाद दीपाली ने L1, L2, L3, L4 ये 4 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद वो पहली स्टूडेंट रही है पहले बैच की जिसने बी वोकेशनल अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है। तो दीपाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका अब तक का सफर कैसा रहा। आप अपने वर्ड्स में बताइए प्लीज। Okay, thank you so much first of all for introducing me. So I'm doing retail management BVOC course by Ambedkar University, and I've joined this course in 2018 by passing out 12th from JDS KV. So हमारा एक स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट भी रहा है रिटेल मैनेजमेंट, जो कि 9 से हमें मिल गया था और 12 तक वो सब्जेक्ट रहा था। सो इस सब्जेक्ट ने भी मेरी बहुत हेल्प की है रिटेल मैनेजमेंट को चूज करने में। सो जब मुझे सब्जेक्ट मिला तभी से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रिटेल मैनेजमेंट में बन गया था, और हमारे जो मैम है स्कूल के, उन्होंने मुझे परस्यू करने का मतलब बोला था कि अगर आप फर्दर स्टडी रिटेल में करना चाहते हो सो आप ये कोर्स को कर सकते हो। सो मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रिटेल में मतलब ये कैसा होने वाला है कोर्स मेरे लिए। दैट वाज न्यू एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर दिस BVOC रिटेल मैनेजमेंट कोर्स। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। सो दैट इज वेरी नाइस दीपाली। तो आप बता सकते हो कि आपने ज्वाइन किया हुआ है अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बी वोकेशनल का कोर्स। यस मैम। आपने जो फर्स्ट ईयर ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था आपने ये ज्वाइन किया है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं ये कोर्स में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, हमें फिर इसकी फीस कितनी होती है, इस कोर्स में हम सीखते क्या हैं। तो प्लीज आप बताइए जरा इसके बारे में हमें। Okay, first of all, I'll tell you about the admission process of BVOC Retail Management in Ambedkar University. So, first of all, हमें registration कुछ होता है तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप कश्मीरी गेट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या यू कैन ऑल डू इट विद ऑनलाइन मोड। सो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑफलाइन जाके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं या तो ऑनलाइन मोड पे। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे एक मैसेज आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देन सेकेंड थिंग, आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। सो आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम you will eligible to get this course BVOC Retail Management in Ambedkar University. तो So दीपाली, इस ये जो आप कह रहे हैं कि पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है, कुछ yes पर्टिकुलर ma'am. इसमें कट ऑफ रहता है, सब्जेक्ट्स का कोई प्रेफरेंस रहता है जिनको स्पेसिफिक एंट्री मिलती है? Uh, any stream can join this course. तो Any stream. आप जैसे Like मुझे बता रहे थे कि इंग्लिश भी जरूरी है इसके लिए। yes, English is the most valuable criteria, because हमारे जो मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही है। सो इंग्लिश में आपकी कमांड थोड़ी अच्छी होनी मतलब ज़रूरी है अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो। ठीक है। तो आप अब बताएं कि जब आपने ज्वाइन किया था तो फीस कितनी रही यस थी, मैम। इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, कैसे रहता है? सो मेरी फीस रही थी अप्रॉक्स 30,000 वन सेमेस्टर की। वन सेमेस्टर इन द सेंस 6 मंथ्स की जो फीस रही थी वो 30,000 रही थी। बट आप फी वेवर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपकी इनकम थोड़ी लो है तो आप फी वेवर भी अप्लाई कर सकते हो। सो इट विल रिड्यूस योर फी दैट यू आर पेइंग। रिड्यूस तो हो अगर जाती है वो किसी अमाउंट स्टूडेंट का फी। इनकम लेवल कम है तो वो अप्लाई करके फीस कम भी या कर सकते हैं। ठीक है। तो यस मैम। अभी आप बताएं, आपने ज्वाइन किया 2018 में ये कोर्स, तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यस। में क्या किया, ऐसे करके हमारे हर सेमेस्टर का हमें थोड़ा एक गाइडेंस दीजिए क्या करते हैं बीवॉक के कोर्स में। तो मेरा फर्स्ट ईयर जो रहा था
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था क्योंकि मैं इस कोर्स में नई थी। सो फर्स्ट ईयर में हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस में जो ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप्स होती है, वो भी करने को मिला था। सो थ्योरी में जो स्किल कोर्सेज हैं वो तो हमें मिलेंगे, प्लस हमारे जो जीसी कोर्सेज हैं, जनरल एजुकेशन कोर्सेज हैं, वो एनहेंस करते हैं हमारी पर्सनालिटी को भी, ग्रूमिंग को भी। सो इसीलिए मुझे कोर्स पसंद आया, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी ऐसा बोरिंग टाइप नहीं है, थोड़ा उसमें हमें गेम्स भी खिलवाते हैं, मतलब नॉलेज विद प्ले कराने की कोशिश करते हैं इस कोर्स में। सो मुझे ये इस कोर्स में ज़्यादा अच्छा लगा। और प्लस हमारी जो इंटर्नशिप्स होती हैं, सो मेरी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप हुई थी शॉपर स्टॉप में। सो शॉपर स्टॉप में मैंने 1 मंथ इंटर्नशिप की है। सो या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड इन फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ट्रेनिंग भी हुई, आपने थियरी भी सीखी, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, सेकेंड सेमेस्टर? मैम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी या सिंपली यही था कि हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बेसिस पे ही हमें क्वालिफाइड होना पड़ता है। लाइक अब हम थ्योरी पार्ट अच्छे से करें और प्रैक्टिकल ना कर पाए इंटर्नशिप में, सो यू विल नॉट गेट क्वालिफाइड इन दैट सेमेस्टर, पर्टिकुलर सेमेस्टर। तो दोनों ही अच्छे से आपको करना पड़ता है। और फिर आपके सेकेंड ईयर यस में क्या मैम। हुआ? मैम सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी WS स्मिथ में। सो वो भी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज दैट वाज अ ट्रैवल रिटेल। सो मेरे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था कि एक वो वैसे ऑफलाइन शॉप नहीं है, लाइक अपैरल शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप, वो एक ट्रैवल रिटेल है, जैसे मेट्रो स्टेशन में उनके आउटलेट होते हैं। सो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो तो WS स्मिथ में फ्यूचर को। अभी आप थर्ड ईयर में हैं, तो थर्ड ईयर ऑफ बीवॉक के बाद क्या और, जैसे अभी लेवल आपका 5 6 7 हो जाएगा, तो लेवल 8 के लिए यस कुछ अभी आपको सुनने में आया है? मैम लेवल 8 के लिए एम वॉक एक कोर्स है, वो हम्म। अभी हमारे कॉलेज में आने वाला है। अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट वो इट विल सून इंट्रोड्यूस इन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एम वॉक। तो आपका कंप्लीट होते होते आ जाएगा। यस मैम, होप सो। तो अभी जैसे आपने कहा कि 3 साल आपके बीवॉक के हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर पूरे, तो उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे? यस मैम, इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज, सो आपके जो स्किल डेवलपमेंट हुई है थ्रू आउट द कोर्स, आप उससे एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर वर्क कर सकते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी से कैंपस प्लेसमेंट्स मिलते हैं कि अपने आप जॉब ढूंढनी पड़ती है? नो मैम, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, सो दैट्स वाई उनकी तरफ से प्लेसमेंट मिलेगी। बट या अल्टीमेटली आपकी कैपेबिलिटीज और स्किल पे डिपेंड होता है कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक अप कर सकते हो। सो तो अभी आप बता रहे थे कि आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं वहाँ पे? yes ma'am, there is lots of facilities in Ambedkar University, like IT labs, उनके games rooms है, एहसास SVS room, student service room. So there are more facilities in Ambedkar University, and we have garden to play, to relax, to chill out. So बहुत सारी अच्छी अच्छी facilities है, canteen must in any university, so canteen की facilities भी वो provide करवाते हैं. So that is तो interesting part of this. तो अभी आपके लिए वो, आप रहते हो ईस्ट दिल्ली में और यूनिवर्सिटी आपके लिए दूसरे एंड ऑफ दिल्ली में हो गई, तो आप कम्यूट कैसे करते हो? Yes कैसे हो, आते मैम, जाते कैसे हो? थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है मैम, बट आई हैव चोजन दिस कोर्स, सो आई हैव टू डू ट्रैवलिंग, एंड आई लव ट्रैवलिंग। सो 2 आवर्स का मेरा डिस्टेंस है, सो मैं रोज 2 आवर ट्रैवल करती हूँ। कैसे जाते हो आप, बस से, मेट्रो से, कैसे जाते थे? बाय बस, आई ट्रैवल बाय बस। चलो, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये कोर्स, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए या व्हाट दे कैन लुक फॉरवर्ड टू इन दिस कोर्स? Now, if you are eager to retail management, then you should join this course. But yeah, जो internship period है वो 8 hours की internship होती है. So if you are eager and if you have the zeal to join this course, then you should do this. चलो, so thank you Dipali for sharing your experience with us, and I hope
that Thank you whatever so you much. set your mind to, you're able to achieve that. Thank you so much for your time, Dipali. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am.